ब्रिजमोहन वृंदावन से। इस्लाम कहता है बेवा के सामने बीवी को प्यार न करो, गरीब के सामने दौलत की नुमाइश न करो, यतीम के सामने अपने बेटे से प्यार मत करो। इसका गहरा अर्थ क्या है बाबा? बड़ा सुंदर सवाल है और इस सवाल में बहुत से सवालों का जवाब मिल जाएगा जो मेरे पास पेंडिंग पड़े थे और जिनका जवाब मैंने दिया नहीं था। इस्लाम कहता है अगर तुम शांति चाहते हो, और शांति कौन नहीं चाहता, धरती का प्रत्येक प्राणी, विश्व का प्रत्येक, ब्रह्मांड का, अस्तित्व का प्रत्येक प्राणी शांति चाहता है। अशांति कोई भी नहीं चाहता, लेकिन अशांति जैसे काम करे तो वह कर्म का फल होगा। इस्लाम कहता है कि बेवा के सामने बीवी से प्यार न करो। क्या अर्थ है इसका? बड़ा प्यारा अर्थ है, बड़ा गहरा अर्थ है। थोड़ा थीम में समझा दूं आपको, क्योंकि गहरे रहस्य की बात पूछी है। जिसके पास जो नहीं है उसके सामने उसका दिखावा ना करो। अगर वो तुम्हारे पास है तो जो विधवा हो गई है उसको पति का प्रेम नहीं मिलता, वह लालायित है, वह वंचित है। अगर बेवा के सामने अपनी पत्नी से प्रेम करोगे गाहे बगाहे, चाहे कितनी भी नेक स्त्री क्यों ना हो, उसके मन में ये आएगा काश मेरा भी पति जीवित होता। और इसे ही नज़र कहते हैं। बहुत लोगों ने सवाल पूछा ये नज़र क्या होती है बाबा? जो तुम्हारे पास है और दूसरे के पास नहीं है और तुम नुमाइश करते हो, तो कहीं ना कहीं उसके हृदय को ठेस लगती है। उसको जरूरत है इस चीज की और उसके पास है नहीं और तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में है। इस्लाम बड़ा सुंदर, अति सुंदर धर्म है इस्लाम। उनकी बात छोड़िए जो लोग किसी अन्य कारण से इस्लाम को गाली निकालते हैं, उनकी मैं बात नहीं करता। उनका लक्ष्य कुछ और हो सकता है। गरीब के सामने दौलत की नुमाइश न करो। बड़ा प्यारा शब्द है। अगर कोई गरीब है, वह दौलत का चाहवान है, और कोई इतना भी गरीब है कि उसके घर खाना नहीं पकता, कोई इतना भी गरीब है कि मेहनत मजदूरी करके भी उसके घर खाना नहीं पकता, वह लाचार है, मजबूर है। अगर उसके सामने आप अपनी दौलत की नुमाइश करोगे तो कहीं ना कहीं उसके अचेतन मन में, गहरे मन में ठेस लगेगी। उसका मन कहीं ना कहीं सोचेगा काश ये मेरे पास भी होता।
इसे ही कहते हैं नज़र। मेरे पास बहुत से लोग आ जाते हैं, बाबा किसी की नज़र लग गई। मैंने कहा तुमने किसी के आगे पार्टी मारी होगी। और आजकल तो लोग ऐसे हैं जो जिसके पास नहीं होता उसकी नुमाइश करता है। और तीसरा कहा है कि जो अनाथ बालक है उसके सामने अपने पुत्र से प्रेम न करे। तीनों बातें शांति लाने के लिए एकदम सटीक हैं। हजरत मोहम्मद खुद बड़े प्यारे व्यक्ति थे। ये तो आगे चलकर पीढ़ियां मूड हो जाती हैं, लकीरों पे चलना शुरू कर देती हैं और अर्थों का अनर्थ कर लेती हैं, तो बेचारे हजरत का कोई कसूर नहीं। सभी धर्मों के अंदर यही है। कृष्ण कितने ही आत्मदृष्टा और आत्मस्थिति प्रज्ञ ना रहे हों, लेकिन उनके शिष्यों ने जो दुर्गति की है कृष्ण की, पूजा करना शुरू कर दिया, मंदिर बनाना शुरू कर दिया। अभी मैंने 2-4 दिन पहले देखा था द्वारकाधीश का मंदिर बन रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दान करो। मेरे पास एक भक्त आ गया, मंदिर बनाना है बाबा, कुछ सहायता करवा दो। मैंने कहा काहे मंदिर बनाना है बाबा? मंदिर बनाना है, पूजा, लोग आएंगे, बैठकर पूजा पाठ करेंगे, माहौल बढ़िया होगा। मैंने कहा अच्छा ऐसे करो। ऐसा नहीं हो सकता कि मंदिर बाद में बन जाए। तुम्हें पूजा करने का ढंग आता है? लोग मंदिर पे मंदिर बनाए चले जाते हैं और मंदिरों की कतार लग गई है, और फिर कुछ मंदिर ढाए भी जाते हैं। मस्जिदों की कतार लग गई है, गिरजाघरों की कतार लग गई है, चर्चों की। लेकिन पूजा करने का बल आता है तुम्हें? पहले पूजा करने का तरीका सलीका सीखो, फिर तुम पाओगे ये बड़े मजे की बात है। जब तक पूजा करने का सलीका नहीं आता, तरीका नहीं आता, तब तक मंदिर की जरूरत है। जो व्यक्ति मंदिर मंदिर पुकारता है, समझ लेना कि उसे पूजा करने का तरीका नहीं है, इसलिए वो मंदिर की दुहाई देता है। और जिस दिन तुम्हें पूजा करने का तरीका आ गया, उस दिन मंदिर गैर जरूरी हो जाता है। जिस दिन तुम्हें पूजा करने का तरीका आ गया, मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं रहती। मंदिर शब्द का अर्थ जो मन के अंदर है, और जिसे ढूंढ रहे हो तुम, वह तुम्हारे मन के अंदर ही है। मंदिर बनाने वाले तो पाखंडी हैं, धर्म की रक्षा करने वाले लोभी हैं, लालची हैं, पाखंडी हैं। उन्हें पता नहीं कि धर्म वो तत्व है, नैनम छेदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदन तापो न शोषति मारुतः। धर्म वो तत्व है जो किसी शस्त्र से कटता नहीं, जिसे कोई आग नहीं जला सकती, जिसे कोई बाढ़ नहीं भगो सकती, जिसे कोई तूफान नहीं हिला सकता, वह है धर्म। और तुम कहते हो धर्मो रक्षति रक्षति, तो इसका क्या अर्थ है कि तुम्हें धर्म का अर्थ अभी पता नहीं। बस इतना सा है, जिस दिन तुम्हें धर्म का अर्थ पता चल जाएगा, उस दिन तुम धर्म को बचाने की चेष्टा नहीं करोगे। उस दिन तुम धर्म को बचाने की चेष्टा नहीं करेगा। इतना धर्म पोलियोग्रस्त नहीं है, धर्म के लकवा नहीं मार गया है
धर्म बड़ा सशक्त है, ओमनीपोटेंट है वो, सर्वशक्तिमान है धर्म, जिसकी तुम रक्षा करने का संकल्प करते हो, बात करते हो। जो मंदिर बनाने की बात करता है उसे पूजा करने का सलीका नहीं आया। जिस दिन तुम्हें पूजा करने का सलीका आ जाएगा, मंदिर तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। मंदिर सूने पड़े मिलेंगे अगर तुम्हें पूजा करने का सलीका आ गया। तुम देख लेना, मंदिर बंद हो जाएंगे जिस दिन इंसानियत को पूजा करने का, इबादत करने का सलीका आ गया। इबादत करने का सलीका तो तुम्हें आता नहीं। रात रात भर तुम ऊंचे ऊंचे चिल्लाते हो, माँ माँ। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और जिन्हें पूजा करने का सलीका आ गया वो कहते हैं वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। दिल की धड़कन से भी इबादत में खलल पड़ती है। इतनी चुप्पी साधनी पड़ती है, इतना शोर नहीं होता। तुम तो बड़े बड़े यूनिट्स लगा लेते हो। मूर्खों से समझाया ना गया और तुमसे समझा ना गया, बस यही कमी रह गई। इस्लाम का ये बहुत सुंदर शब्द, सांसों के आने का शोर इबादत में खलल डालता है। इतनी चुप्पी की जरूरत है वहां और तुम चिल्लाना सिखाते हो, तुम शोर मचाना सिखाते हो। नाम जपो। शोर जपने से, शोर करने से नाम नहीं जपा जाता। नाम तो वो तत्व है जिसे हम ओमनी प्रेजेंट कह देते हैं, जो कण कण में समाया हुआ है। बस उसको जानना है कि वह कण कण में समाया हुआ कौन, हु एम आई, और वह कण में समाया हुआ कौन है। क्या मैं वही तो नहीं हूं? मौन होके अपने भीतर उतर जाने का नाम इबादत है। और सांसों की धड़कन और दिल की धड़कन भी इबादत में खलल डालती है। ये इस्लाम में कहा गया है। और क्या कर रहे हैं उसके अनुकरण, उनके पीछे लगने वाले? जा चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या गहरा क्या बहरा हुआ खुदा है। ऊपर चढ़कर बांग देता है, क्या खुदा बहरा हो गया? सभी धर्मों में ऐसा पागलपन है। और मजे की बात यह है, खराब शिष्य कसूर निकालते हो तुम हजरत मोहम्मद का, कसूर निकालते हो कृष्ण का। पूजा का सलीका तुम्हें नहीं। तुमने थाली सजा ली है षोडशोपचार पूजन के लिए, नैवेद्य का भोग लगा दिया है और तुम इसी को पूजा कहते हो। क्या किया जाए? लिखने वाले ने ठीक लिख दिया, समझने वाला अगर गलत समझ जाए तो लिखने वाले का कोई कसूर नहीं। लिखने वाला कहता है चुप हो जा, गर ईश्वर है होना। बोलना है चांदी, खामोशी है सोना।
लेकिन तुम तो बोले ही चले जाते हो। तुम तो जागते जागते बोलते ही हो, नींद में भी बुड़बुड़ाते हो। राह पे चलते चल के, सड़कों पे चलते चलते भी तुम अपने आप से बातें करते हो। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो सड़कों पे चलते चलते हाथ पांव मारते हैं, गर्दन हिलाते हैं, खुद से बात करते हैं और हंसते हैं। ये किससे बात कर रहे हैं? यह पागलपन की निशानी है। ऐसे लोगों का मानसिक उपचार होना चाहिए, या ऐसे लोगों को पागलखाने में जमा करा देना चाहिए। बेवा के सामने बीवी से प्रेम ना करो। उसकी एक आह बिना जीभ की आह के लोहा भस्म हो जाए। निर्बल को न सताइए ताकि मोटी आह। अब तुम कहोगे हमने निर्बल को कहाँ सताया? यही तो तुम्हें मालूम है, ये बड़े गहरे मसले हैं। तुमने अनजाने में सता दिया, उसी की तो शिक्षा देता है। इस्लाम वही तो कहता है कि बेवा के सामने, विधवा के सामने अपनी स्त्री को प्रेम न करो। कहीं ना कहीं उसके मन में तड़प आएगी, मन दुखेगा, और वह मन दुखने का तुम्हें पता भी ना चलेगा, और उसका दुखा हुआ मन कोई ना कोई गुल खिलाएगा। एक कहावत है, बेवा की आह और अनाथ की आह और गरीब की आह सीधा परमात्मा के द्वार तक पहुंचती है बेरोक टोक। मैं कहता हूं तुम्हारे पास है। सियानों ने तो बहुत कहा, भोजन भजन खजाना नारी, चारों पर्दे के अधिकारी। यही बात इस्लाम कहता है, बेवा के सामने बीवी से प्रेम न करो। कोई अपराध नहीं, लेकिन जो चीज जिसके पास है न, कभी थी, उसके सामने अगर तुम प्रेम करोगे, उसके भीतर कहीं ना कहीं दर्द होगा अपने पति के न होने का। गरीब के सामने दौलत की नुमाइश ना करो। और हमारे हिंदुस्तान में तो नुमाइश करने का रिवाज है। बेटी को दाज में क्या दिया जाता है, सबको बुला के दिखाया जाता है, ये नुमाइश। और जितना ज्यादा दहेज दिया जाता है, उतना ज्यादा दिखाया जाता है। गरीब को ठेस लगेगी, कहीं ना कहीं ठेस लगेगी। तुमने देखा, जब तुम अपनी बेटी को दाज देते हो, बहुत दाज देते हो, इतना दाज देते हो कि सोने की पोशाकें पहना देते हो, तो जो बेचारे वस्त्र देने की हैसियत भी नहीं रखते, उनका मुंह इतना सा रह जाता है। क्या करे, मजबूर है। और दान दहेज एक ही बात होती, और समझदार लोग सियाने कहते हैं कि दान एक हाथ से दो, दूसरे को पता ना लगे। ये सियानों की बातें थीं। आज समझदारों की बातें और हो गई हैं, और फिर तुम कहते हो बाबा दुखी है।
और मैं तुम्हारे दुख की जड़ को जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम दुखी क्यों हो। ये नुमाइश है। कहीं ना कहीं गरीब के दिल को हिला देती हैं। तुम्हें नहीं पता ये दिखावा, तुम्हारा दिखावा ठीक हो या गलत, लेकिन जिस गरीब ने देखा, तुम्हें नहीं पता कि वह शैतान भी बन सकता है। काश ये मेरे पास भी होता। और सीधे तरीके से इतना कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, तो बाबा कहते हैं पापा बाज न होवे इकट्ठी, मोया संग न जावे। वह अपराध करेगा, जेब काटेगा और बड़ा अपराध करेगा। ये कत्लो गारत ऐसे ही नहीं हो जाती। तुमने दिखावा किया, लड़की की शादी की, सोने की पोशाक पहनाई, बच्चियां तो दूसरों के भी हैं। उनके मन के ऊपर क्या गुजरेगी। तुम इतने निष्ठुर हो कि गरीब के मन का ख्याल ही नहीं करते। और ठीक भी है। जब तुमने गरीब के मन का ख्याल तब नहीं किया जब उसका खून चूस लिया, तब दिखावा करते वक्त तुम गरीब का ख्याल कब करोगे। नहीं कर सकते। हम कॉलेज में पढ़ते थे। मेरी भाभी सबकी रोटी खाना पकाती, सबको खिलाती, और जब सभी खा लेते तो फिर वो खुद खाते। और जब वो खाती तो वो हमसे मुंह फेर लेती। मुझे बड़ा अजूबा आया। अगर भाभी सामने बैठ के खा ले तो क्या हर्जा है। आजकल तो डाइनिंग टेबल पर बैठ के सभी खा लेते हैं। क्या ये पुराने जमाने की बात है। नहीं नहीं, उसका मतलब ही कुछ और था। भोजन भजन खजाना नारी, चारों पर्दे के अधिकारी। लेकिन जो बात अटक गई मन में, वो अटक गई। एक दिन मैंने सोचा कि मैं देख ही लूं कि भाभी खाती क्या है। मन में अटकी रह जाती है बात। ये पीठ क्यों कर लेती हैं। कहीं कुछ अलग से कोई माल ताल तो नहीं बनाती, जिसको चुपके से खा लेती है। हालांकि हमारे घर में खाने पीने की कभी कोई कमी नहीं। घी दूध दही लस्सी मिठाई सब कुछ था, शुद्ध। तो एक दिन मैंने कहा आज देखूंगा मैं। तो जब भाभी बैठी खाना खाने तो उसने पीठ कर ली, मुंह मोड़ लिया। और धीरे धीरे जब खा रही थी तो मैंने उस तरफ आके देखा तो मेरी हृदय गति जैसे ठहरने को हो गई। मैंने देखा भाभी की कोली के अंदर सब्जी नहीं थी। इतना कहना उसने उचित नहीं समझा कि जाके दुकान से दही ले आओ या मलाई ले आओ, कमी नहीं थी। सब्जी नहीं थी, पानी के गिलास में रोटी को डुबा के खा रही थी। अक्सर गृहिणियों के साथ ऐसा ही होता है, तुम्हें पता नहीं लगता, क्योंकि वो बाद में खाती हैं, तुम्हें रजा के फिर खाती हैं। बहुत सी गृहिणियां
भूखी रह जाती है। ये है स्त्री का जीवन। हाय अबला जीवन तेरी अकथ कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। क्या दुख नहीं सकती स्त्री, क्या दुख नहीं सकती? कुछ तो परमात्मा की तरफ से ही उसे दुख दे दिया गया, और कुछ पुरुष का पुरुषत्व। तो औरत की जिंदगी करीब करीब नर्क जैसी गुजरती है, और ऊपर से पंडित जी महाराज। औरत पांव की जूती है, औरत त्याज्य है। पीरियड्स के दिनों में इसे कमरे में बंद कर दो, यह तुच्छ है, अस्पर्शनीय है। और आपको पता है ब्राह्मण जी ने कह दिया हो तो भगत जी माने कैसे न? और सारा मुल्क पागल हो गया। ऐसा नहीं कि शूद्र ही पांव की जूती है, स्त्री भी पांव की जूती है। ऐसा नहीं कि शूद्र ही अस्पर्शनीय है, स्त्री भी अस्पर्शनीय है। वैसे इसके गहरे अर्थ थे, मैंने समझाए भी हैं, लेकिन इतना तुच्छ व्यवहार नहीं होना चाहिए था। इतने त्याग करने का और इतनी ज्यादा नफरत करने का कोई कारण नहीं था। यह ईश्वरीय प्रक्रिया है, इसको सहज स्वीकार कर लेना चाहिए था। आज भी तो स्वीकार किया हो। आज इस सुप्त परिवारों का रिवाज नहीं रहा, अकेला परिवार क्या करे। स्त्री को प्रत्येक हाल में खाना पकाना ही होता है। तो यह है शब्द, बेवा के सामने बीबी को प्यार न करो। उसके मन में कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में अपने पति की याद आएगी। गरीब के सामने दौलत की नुमाइश न करो। अगर शांति चाहते हो तो। और तीसरा, यतीम के सामने अपने बेटे से प्यार मत करो। यतीम, अनाथ, जिसका बाप नहीं, जिसके माँ बाप नहीं, वो यतीम अनाथालय में रहता है, उसके सामने अपने बेटे से प्यार न करो। तीनों के पास जो नुमाइश कर रहे हो, तीनों के पास नहीं है। ललचाई हुई दृष्टि से देखेंगे, इसी को नजर कहते हैं। सच पूछो तो मैं इसको हल्की बद्दुआ कहता हूँ। नजर का दूसरा अर्थ होता है हल्की बद्दुआ। यद्यपि वो जानबूझकर बद्दुआ नहीं देते, लेकिन मेरे पास नहीं है, यह सदमा लगता है। याद आता है, हमारे पास भी कभी दिन थे जब उसका शौहर जिंदा था। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गए। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गए। नजर के सामने घटा सी छा गई। नजर के
सामने घटा सी छा गई। ये घटा सी छा जाना, यही नजर होती है। और दूसरे अर्थों में अगर मैं ज़्यादा विस्तार से कहूँ तो ये हल्की बद्दुआ होती है। शोहर की याद आएगी जब तुम अपनी बीवी से प्रेम करोगे, बेवा को अपने शोहर की याद आएगी। यतीम को अपने माँ बाप की याद आएगी। काश मेरे भी होते, मुझे भी गले से लगाते। और गरीब के सामने, जिसका पेट भूख से लाचार है, आग जल रही है, उसके सामने नुमाइश ना करो अपनी दौलत की। भीतर से आह उठेगी। और तुलसी कहते हैं कि इतना भी कष्ट न दो, निर्बल को न सताइए। ये निर्बल होते हैं, चाहे यतीम हो, चाहे बेवा हो, चाहे गरीब हो। निर्बल को न सताइए ताकि मोटी आह, उसकी आह तुम सहन न कर सकोगे। बस इसे ही कहते हैं नजर। बहुत से लोगों ने सवाल पूछा, तो मैं कुछ तांत्रिक उपाय तुम्हें बतला देता हूं, लेकिन पते की बात आज बता रहा हूं। तांत्रिक उपाय कारगर तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तुमने अपने सौंदर्य की नुमाइश की होगी और दूसरों को जलाने के लिए की होगी। दूसरा जले, उसके भीतर आग लग जाए, इस मनोवृत्ति से की होगी तो नजर लगना स्वाभाविक है। निर्बल की आह लग जाएगी। और तुलसी कहते हैं उसका नतीजा क्या होता है? बिना जीभ की आह के, वह आह कहेगा नहीं, उसकी जीभा आह बोलेगी नहीं, उसके कंठ से आह की आवाज नहीं आएगी। बिना जीभ की आह के, हाय के लोहा भस्म हो जाए, इतनी आग होती है, लोहा भस्म हो जाता है। हजारों डिग्री के ऊपर जाकर लोहा पिघलता है। तुम 50 डिग्री सेल्सियस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और लोहे का तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट पता है? 1538 डिग्री सेल्सियस। 1538 डिग्री सेल्सियस। इस हीट के ऊपर जाकर लोहा पिघलता है। और तुलसी कहते हैं बिना जीभ की हाय के लोहा भस्म हो जाए। अब देखिए, तुम कहते हो नजर, तुमने अवश्य कोई कारस्तानी की होगी, तुमने अवश्य कोई नुमाइश की होगी। वो तुम्हारी सुंदरता की हो, तुम्हारे अच्छे वस्त्रों की हो, तुम्हारे ओहदे की हो, तुम्हारी संपत्ति की हो, तुम्हारे पास सुंदर बीवी या सुंदर पुरुष हो। दोनों जगह से ठीक है। अगर कोई बेवाह हो गई है तो वो भी, और अगर कोई रंडुआ हो गया है तो वो भी। छोड़ के भाग गया उसकी बात नहीं मैं करता हूँ। देखो, हाँ हाँ, उसकी नहीं मैं बात करता हूँ जो रंडुआ हो गया, जिसकी बीवी मर गई। उसकी आह बड़ी खतरनाक होती है। जो छोड़ के भाग गया वो तो जब चाहे जा सकता है। हंसा मत करो।
3 बातें अगर तुम शांति चाहते हो। 3 बातों का खास ध्यान रखना। बेवा के सामने बीवी से प्यार न करना। अपनी अकूत धन संपत्ति को गरीब के सामने नमाइश मत करना। और अनाथ बच्चे के सामने, यतीम के सामने अपने बेटे से प्यार न करना। बेटा कहा है, मैं एक शब्द और साथ में ऐड कर दूं, बेटी। बेटी भी कम प्यारी नहीं होती। सच पूछो तो बेटी ज्यादा प्यारी होती है, बेटी ज्यादा मोह खींचती है। तो तरमीम कर दूं, यतीम, यतीम में अकेला बेटा ही नहीं होता, यतीम में बेटी भी होती है। उसके सामने अपने बच्चों से प्रेम न करना, आह लग जाएगी। और फिर तुम कहते हो कि हम दुखी हैं, और तुम्हें तुम्हारे दुख का कारण पता ही नहीं होता, और तुम्हें कोई बतलाता। लेकिन शुक्र है, इस्लाम की इस पद्धति में कारण बताया गया है। ये तुम पढ़ते नहीं। फिर तुम्हें बताएगा कौन? सभी धर्मों में जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो जुग लेनी चाहिए। सभी धर्मों में हीरे भरे पड़े हैं। जो भी संत हुए, संत उस धर्म में नहीं हुए, उस संत से धर्म चला, उनका कोई कसूर नहीं। ईसा मसीह का क्या कसूर? अगर ईसाई धर्म चल पड़ा तो उन्होंने तो नहीं बनाया। बताओ, उसने बनाया हो तो? गुरु नानक देव ने तो सिख धर्म नहीं बनाया, उसके शिष्य चल पड़े, धर्म तो उनसे चला। न हजरत मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की। सभी धर्म गुरु नहीं बनाते, पैगंबर नहीं बनाते। जैन धर्म तीर्थंकरों ने नहीं बनाया, बस उनके शिष्यों ने बना दिया। और शिष्य मन मौजी, मन मर्जी करते हैं। अर्थों का अनर्थ शिष्य ही करते हैं, अन्यथा गुरु तो समझदार होता है। जिसने देख लिया वो सियाना हो गया। सब सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनी। शिष्य मूर्ख होता है, गुरु सियाना होता है। गुरु ने वो तल देख लिया होता है, झांक लिया होता है, अच्छी तरह से निहार लिया होता है, तो उसके भीतर उसकी प्रवृत्ति से जो उपजती हैं बातें, वो सब उसके भीतर आ जाती हैं, क्योंकि उसने देखा होता है अपनी आंखों से। शिष्यों ने देखा नहीं होता, इसलिए गड़बड़ घोटाला हो जाता है। अर्थों के अनर्थ शिष्य करते हैं, गुरु नहीं करता। मोहम्मद जैसा प्यारा व्यक्ति है, तुम गाली निकालो, तुम्हारी मौज है, कौन रोक सकता है तुम्हें? लेकिन हजरत मोहम्मद जैसा प्यारा व्यक्ति धरती पर आज तक तो हुआ नहीं। और ईश्वर की धरती पर कमी किसी बात की नहीं होती, फिर कभी आ जाए तो आ जाए। इतने सब्र सबूरी वाले, इतने सब्र सबूरी वाले, मौन, जो आ गया वो खा लिया, नहीं आया मांगा नहीं। बड़े मजे की बात है। हजरत मोहम्मद इतने शांत व्यक्ति थे, उन्होंने अगर भूखा है तो कभी मांगा नहीं कि मैं भूखा। भूखा व्यक्ति मजबूरी में मांग लेता है। मैं उसे दूसरा सुदामा कहा करता हूं। सुदामा का दोस्त था बचपन का कृष्ण, लेकिन गुरेज करता रहा। वसुंधरा बार बार कहती रही, सुदामा तुम जाओ, तुम कहते हो तुम्हारा बचपन का दोस्त है और द्वारकाधीश
और उसके पास सब कुछ है। तुम उसके पास जाकर एक बार अपनी गरीबी का परिचय तो दे दो, वह तुम्हें सब कुछ दे देगा। लेकिन नहीं गया। बहुत जिद करने लगी तो कहीं जाके सुदामा गया। हजरत मोहम्मद, इस्लाम इस्लाम का अर्थ शांति, और इतने ही शांत थे वो, इतने सब्र वाले थे वो, कभी मांगा नहीं। और उसकी सब्र सबूरी को देखकर आसपास के लोग जो कुछ दे गए सारे दिन में, बस उससे उसने गुजर बसर कर दिया। उसके बच्चे भी ऐसे ही थे। आपको शायद पता हो, हजरत मोहम्मद की घरवाली मोहम्मद से बड़ी थी। 15 वर्ष बड़ी थी खदीजा, और उसकी एक बेटी थी फातिमा। जो कुछ आ जाता उसी में गुजर बसर कर लेते। सुदामा तो फिर भी मांगने जाता, लेकिन हजरत मोहम्मद कभी मांगने नहीं गए। सुदामा पहुंचा हुआ नहीं था, हजरत उस तल को छुए हुए थे। हजरत के ऊपर वह सचखंड का अमृत बरस चुका था, और जिस व्यक्ति के ऊपर वो अमृत की सुगंधी बरस जाती है, उसका शीतल होना स्वाभाविक है, उसका सहनशील होना स्वाभाविक है। वह भाग दौड़ नहीं करेगा, वह लोभी नहीं होगा, ये लक्षण है। वह पांडाल लगा के, त्रिपुंड सजा के आपको अपने मेकअप का परिचय नहीं देगा। वह फटे चीथड़ों में बैठना ठीक समझेगा। नुमाइश नहीं करेगा। तो हजरत किसी के साथ कोई मोह नहीं, अपने जीवन के साथ भी कोई मोह नहीं। बूढ़े हो गए थे, वृद्ध अवस्था में एक दिन बहुत बीमार हो गए, और हजरत मोहम्मद की एक बहुत बड़ी आदत थी, संस्कार कह लो, कि जब वो रात को सोते तो अपने पास कुछ नहीं रखते। जो कुछ इधर उधर से इकट्ठा हो गया और जो बच्चों ने खा लिया और जो बच गया, मैं फिर कहता बाहर चले जाओ, कोई बेचारा गरीब मंगता भिक्षुक, उसको दे दो, वो खा लेगा, किसी का पेट भर जाएगा, यहाँ पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, गल जाएगा। रात को सब बचा के नहीं, सब बांट के सोते जो कुछ बच जाता। और बीमार हो गए, बहुत ज्यादा बीमार हो गए। तो हजरत मोहम्मद प्राण छोड़ना चाहते हैं, प्राण निकल नहीं रहे। बहुत सोचा। हजरत ने कहा, फातिमा, कहीं तूने कुछ बचा के तो नहीं रख लिया आज घर में? नहीं, मैंने कुछ नहीं बचा के रखा अब्बा, कुछ बचाया है। क्यों? ये मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे? किसी चीज से मैं लिप्त नहीं, किसी चीज से मेरी चिपकाहट नहीं है, सब मेरे से दूर है। लेकिन ये क्या, आज कौन सी चिपकाहट है जो मुझे मेरे शरीर से बाहर नहीं निकलने देते? फातिमा घबराई।
लेकिन कई बार कहा, फातिमा, हो ना हो, तूने कुछ न कुछ बचाया है। ये जो मेरे प्राण नहीं निकलते, तूने कुछ बचाया है। दुष्ट लोग इतने प्यारे व्यक्ति को गाली निकालते हैं। इनकी कुर्बानियों को याद भी करते हैं तो इनकी कुर्बानियों की जगह बकरों की कुर्बानी दे देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो कुर्बानियाँ संतों ने दी, तो ये नारियल की कुर्बानी दे देते हैं हवन में, हविष्याम। हवन सामग्री का क्या कसूर है? चंदन की लकड़ी का, कपूर का क्या कसूर है? आम की लकड़ियों का क्या कसूर है? उन्हें क्यों फूंकते हो? फूको अपने अहंकार को। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। तुम अपने आप को भी बचा लेते हो। और कह भी देते हो कि मैंने हवन कर दिया। हवन क्या खाक कर दिया जब तुम बच गए। तो कबीर कहते हैं, जे तो प्रेम मिलन की चाह। अगर प्रेम को मिलना चाहता है, इसलिए तो तुम नफरत से भरे पड़े हो। इसलिए तुम सारा दिन छीना झपटी पे लगे हो। यह मनुष्यता के काम नहीं है, यह पशुता के काम है। जैसे शेर चीर के खा जाता है, जबकि शेर का अधिकार नहीं होता दूसरे पशुओं को चीर के खा जाए, लेकिन चीर के खा जाता है, मार के खा जाता है, दूसरों का जीवन ले लेता है। ऐसे ही तुम करते हो। सारी दुनिया में छीना झपटी लगी हुई है जब से ये पूंजीवाद चला है। मैंने एक ग्रह देखा, मैं बहुत बार आपको मैं उसका विस्तार कर चुका हूँ। वहाँ पर करेंसी नहीं है, और वहाँ करेंसी नहीं है तो वहाँ कोई झगड़ा भी नहीं, कोई जेल भी नहीं है, कोई क्राइम भी नहीं करता। वहाँ का दृश्य देखकर मुझे समझाया, सब दुखों की, सब अपराधों की जड़ पैसा है। ऐसा नहीं कि अगर करेंसी नहीं है तो धरती उपज नहीं देती, बिल्कुल देती है, ज्यादा उपज देती है। लेकिन तुम षड्यंत्र के अंदर अपना दिमाग नहीं लगाते। यह कैसे जीतूं चुनाव, किसको भरमाऊं, किसको खरीदूं, क्या करूं क्या ना करूं, तुम्हें पता नहीं है। ये राजनीतिक लोग काम धाम नहीं करते, सारा साल यही योजनाएं बनाते रहते हैं। जो भी आता है सब एक थैली के चट्टे बट्टे। इनको तुम्हारा कोई ख्याल नहीं। तुमको किसी ने पूछा कि जिसको तुम वोट देते हो उसको कभी किसी ने तुम्हें आके पूछा कि तुम्हारा पेट भूखा है कि तुमने खा लिया है? नहीं। छीना झपटी जो संसार में लगी है उसका जवाब मुझे उस ग्रह पे मिल गया, और मुझे बाखूबी समझा गया कि सब वहाँ जेलें नहीं हैं, वहाँ अपराध नहीं होता, वहाँ कोई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं, वहाँ कोई फैसले कराने वाला नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं होता। झगड़े की जड़ क्या है? करेंसी, पैसा, वस्तुएं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं। वस्तुएं सबके साझी, किसी को अच्छा लगे पहन ले, फिर वहीं रख जाए। उपज होती है, गोदाम भरे होते हैं, जिसको जितना चाहिए ले जाए, कोई रोक टोक तो है नहीं। ज़्यादा कौन लेके जाएगा? उपज सबकी इकट्ठी, जिसको जो काम आता है वो करे। किसको खेती करनी आती है खेती करे, कोई पढ़ा सकता है पढ़ाए, कोई क्लेरिकल जॉब, कोई ऑफिसरी,
कोई ज़्यादा दिमाग चलता है तो रिसर्च, कोई डॉक्टर। सभी अपनी अपनी अकल के हिसाब से उन्हें काम दे दिया जाता है और बड़ी ईमानदारी से काम चलता है बिना झगड़े। जितना पेट में आएगा उतना ही खाओगे ना। जोड़ते किस लिए हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि इस संसार में छीना झपटी है, न जाने मेरे बच्चों को मिले ना मिले, लेकिन वहाँ वहाँ पता है मेरे बच्चों को भी मिलेगा। यही नियम लागू होगा, मेरे बच्चों के लिए भी भूखे नहीं मरे, इसलिए वो जोड़ते नहीं। तो उस दिन मुझे समझाया, उस ग्रह का देखकर सारा हिसाब, कि हाँ ये सारी करतूत, ये सारे अपराध, ये चोरी, ये कत्लो गारत, ये फांसी के ऊपर चढ़ जाना, ये सब पैसे के कारण है। और मैं भली भांति जान गया कि अगर इस दुनिया से पूंजीवाद समाप्त हो जाए तो दुनिया इस्लाम धर्म नहीं, दुनिया इस्लाम में चली जाएगी, शांति में चली जाएगी। कोई छीना झपटी ना होगी, कोई मार काट ना होगा, कोई अपराध नहीं होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मुझे सुनने वालों, कोशिश करना मेरे जाने के बाद, जब भी तुम्हारी समझ में आ जाए, इस संसार को करेंसी से मुक्त कर देना। कोई करेंसी नहीं, धरती उपज देती रहेगी, सूरज उगता रहेगा, चंद्रमा उगता रहेगा, चंद्रमा अपनी कलाओं से उगता रहेगा, छिपता रहेगा, सूरज उगता रहेगा, छिपता रहेगा, सब ग्रह नक्षत्र तारे चलते रहेंगे। कोई बीमार है, उसको दवाई देने वाला वहां मौजूद है। प्रत्येक तरह की समझदारी, प्रत्येक तरह की, और जो व्यक्ति जोड़ने में अकल लगाता है वह व्यक्ति रिसर्च में, और इतनी जबरदस्त रिसर्च वहां पृथ्वी के ऊपर तो कुछ भी नहीं। क्योंकि जब सारा दिन समझदारी छीना झपटी में लग जाए तो एक ही काम कर पाएगी, या तो छीना झपटी कर पाएगी या फिर रिसर्च इन्वेंशन कर पाएगी। तुम्हारी बुद्धि इधर लग जाती है। और कुछ हमारे संतों ने कह दिया, बैठ जाओ हिमालय में, जपो राधे राधे। इन मूर्खों को सबसे पहले दंडित करना चाहिए। इनसे पूछा जाए, मेरे पास कल ही एक आदमी आया, बाबा 40 वर्ष हो गए। तो मैंने कहा अपने गुरु से पूछो ना, मुझसे क्या पूछते हो, मैंने थोड़ा कहा। तो पूछता हूँ बाबा, वो कहते हैं हो जाएगा धीरे धीरे, इतने जन्मों का मल है, धीरे धीरे उतरेगा। मैं कहा ठीक है, फिर क्यों मेरे पास आए? बाबा तुम्हारी बात कुछ कुछ समझाती है। तो फिर अगले जन्म में, ये तो गया, अब 70 के तो हो गए, अब क्या करोगे? छोड़ तुम सकते नहीं? नहीं बाबा, छोड़ तो नहीं सकता। तो फिर मेरे पास के झक मारने आए, जाओ। पहले तो धन ने तुम्हारी शक्ति छीन ली, छीना झपटी। ऐसा नहीं है कि अगर पूंजीवाद नहीं होगा तो तुम भूखे मर जाओगे ना, बांट के खाओगे। जो बाबा नानक ने कहा, वंड छको। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट मैं बाबा नानक को मानता हूं। उसने बिल्कुल उस ग्रह के व्यक्तियों की बात कही, वहां लागू है, यहां लागू करने की चाहत थी। लंगर चलाए, आज भी चल रहे हैं, 550 साल के बाद आज भी चल रहे हैं। काश वहां के नियम इस धरती पर लागू हो जाएं और मेरी बात को समझ लेना, मैं जीऊं या मरूं। मैं साधारण मौत मरूं या मुझे कोई गोली मार दे। क्योंकि जब ऐसे काम करता हूं तो काम तो इसी तरह के करता हूं।
कि कोई आके भीतर से निकाल दे, ये ले तू तो चल बाबा, तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात तुम्हारे कानों में गूंजती रहनी चाहिए। पूंजीवाद को समाप्त करना है, पूंजी को समाप्त करना है। पूंजी के कारण अकड़ आती है और फिर अकड़ अकड़ को मारती है और टकराती है अहंकार से अहंकार। आज पुतिन टकरा रहा है, आज नेतन्याहू टकरा रहा है। ऐसे पागल धरती के ऊपर आने नहीं चाहिए, लेकिन आ गए। धीरे 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 इन पागलों ने स्थान बना लिया है। वहां अगर ऐसे पागल जन्मे, जन्मते ही नहीं, जन्मे तो उन्हें झट से पार कर दिया जाएगा। वहां बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे लोगों को, वहां होते ही नहीं। वहां की किरणें ही इतनी शानदार हैं, वहां जाते ही आदमी मदहोश होने लगता है। चारों तरफ कहीं कोई छीना झपटी नहीं, और ये छीना झपटी की तरंगें ही लासानी तरंगों से भरी होती हैं। छीना झपटी से अपराध की साजिश, कैसे जीतें इलेक्शन, एक व्यक्ति इसी काम के लिए है कि इलेक्शन कैसे जीतें। साम दान दंड भय। अगर भाई चाणक्य नीति बता गया, इसका मतलब अगर वो पागल था तो तुम तो पागल नहीं हो। चाणक्य से बड़ा पागल कोई धरती पर नहीं हुआ। उसने बुनियाद को खत्म करने की बजाय चार ढंग बता दिए कि कैसे लूटा जाए धरती को, कैसे राज किया जाए, और उसने खुद भी यही किया। धनानंद के साम्राज्य को समाप्त कर दिया उसने, और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। कोई अच्छा काम नहीं किया, तुम उसको मान देते हो। मैं उसको भ्रष्ट से दृष्ट व्यक्ति कहता हूं। काश चाणक्य इस धरती पे हुआ ही ना होता, और फिर उसका अंत कैसे हुआ कोई बता सकता है? मैं तुम्हें बताता हूं। सुबंधु ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया, उसको आग लगा दी, उसने बुझाने की चेष्टा की, आधी बुझ गई, लेकिन आधा शरीर जल गया था। बहुत दूर था वो, पता था सुबंधु ने कि जल गया है। 6 महीने लगातार उस आग की तपश में जलता रहा, फिर कहीं जाके उसके प्राण निकले। ऐसा हश्र होता है राजनीति सिखाने वालों का, क्या पता। आइए हम शब्द पे आ जाएं। तो पूछा हजरत मोहम्मद ने, फातिमा बात तो है, अन्यथा मेरे प्राण कब के निकल गए होते, मैं शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। कोई कारण है फातिमा, बताते हैं। फातिमा रो पड़ी, कहती हाँ अब्बा, तुम ज़्यादा बीमार थे दिन में, किसी की थाली में 5 दिनार का सिक्का आया था, मैंने वो छुपा के रख लिया। बाकी जो बचा कुचा था सभी बांट आई बाहर, गरीबों में, मंगतों में, भिखारियों में। लेकिन वो 5 दिनार वो काहे रखे तुमने? आप रात को कहीं ज़्यादा बीमार हो जाओ। ठंडी के दिन है, दिसंबर जनवरी के दिन है, भयंकर ठंड है, हाथ बाहर नहीं निकलता। ऐसे में अगर वैद्य हकीम को बुलाने जाएंगे बिना लालच के, वो आएगा नहीं। ये 5 दिनार बड़े काम आएंगे। तो इस लोभ के कारण मैंने वो 5 दिनार बचाए हैं। मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो। तो हजरत बोले जल्दी कर फातिमा, तू जल्दी कर, इसे बाहर दे के आ किसी को। अब्बा जान किसे दे के आऊं, आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो गया है, और सर्दी इतनी
कि हाथ नहीं बाहर निकलता, कंप कपाहट। इस वक्त कौन होगा? सुनसान वीरान गलियां, कौन होगा? तू जा तो सही। जिस परमात्मा ने मुसीबत डाली है, वो मुसीबत का कोई हल भी करेगा। तू जा, तू दरवाजा खोल, तू बाहर निकल तो सही, और जल्दी कर, 5 दिनार का सिक्का दे के आ, जो भी कोई मिले। फातिमा ने कांपते हाथों से 5 दिनार का सिक्का उठाया और संगली खोली, दरवाजा खोला, बाहर निकली। ठंडी बहुत थी, सारा शरीर कांप रहा था। एक कंपता हुआ भिखारी सामने खड़ा था। उसने कहा, बेटी कुछ खाने को मिलेगा? ठंडी बहुत है, खाया कुछ नहीं, 3 दिन हो गए। फातिमा ने जल्दी से 5 का सिक्का उसके हाथ में रखा। ये ले बाबा, 5 दिनार, जल्दी कर, कहीं से भी खा लेना। इतने तो बहुत हैं, चाहे तू 5 दिन खाता रहे इससे। 5 दिनार का सिक्का बहुत पैसे। और वह चला गया। जल्दी से फातिमा ने बंद किया, सांकल लगाई, दरवाजा बंद करके जब अंदर गई तो हजरत मोहम्मद चादर लेके सोए हुए थे। जल्दी से चादर उगाड़ी, मोहम्मद जा चुके थे। ये 5 दिनार का सिक्का उसने भी नहीं छुपाया था, उसकी बेटी ने छुपाया था। इतनी चिपकाहट डाल गया। जरा सोचो, जो तुम गरीबों का माल ट्रंकों में बंद कर देते हो, इतनी चिपकाहट रखते हो, तुम्हारी क्या गति होगी? क्या हशर होगा तुम्हारा? और कहते हो कि हम दुखी हैं। और मैं जानता हूं, इस स्वर्ण पोशाकों के नीचे जो हृदय धड़कता है वह शांत नहीं, वह दुखी है। कभी पैसे से शांत हुआ है? पैसे से सुविधाएं जरूर मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, आनंद नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। शांति तो मलंगों को मिला करती है, जिनकी चिपकाहट नहीं होती। तुम तो पहले कमाते हो, फिर चौकीदारी करते हो। जो कमाई किया हुआ धन है, उसकी चौकीदारी भी तो तुम्हें ही करनी पड़ती है। दिन में तुम मेहनत करके कमाते हो, छीना झपटी करते हो, रात को तुम चौकीदारी करते हो। कौन जाने? कोई आ धमके, कोई सुरक्षा गार्ड ही आ धमके, क्या पता लगता है किसके मन में कब बेईमानी आ जाए। ऐसा है तुम्हारा मिजाज। तो इस्लाम ने कहा है कि बेवा के सामने कभी अपनी बीवी को प्यार न करना, गरीब के सामने कभी अपनी दौलत की नुमाइश न करना, और यतीम के सामने अपने बेटे से कभी प्रेम न करना। संत की आंखें बड़ी पारदर्शी होती हैं। अगर गद्दियों में कुछ होता, अगर सोने चांदी हीरे जवाहरातों में कुछ होता, तख्त ताज में कुछ होता, तो अष्टावक्र के चरणों में जनक राजा कभी आके ना बैठते। ध्यान रखना, उसका अंतस जल रहा है, उसका अंतस जिसकी खोज में है, वो उसे देने वाला कोई नहीं आया। हर वक्त ब्रह्म चर्चा उसके दरबार में गूंजती रहती। हर वक्त ब्राह्मण बैठे ब्रह्म चर्चा करते रहते। लेकिन चर्चा करने से क्या होता है? चर्चा तो सिर्फ बकवास होती है। और एक दिन मिल ही गया, वह उस तल पर जाकर उसकी सुगंधी बिखेरने वाला।
उसकी शीतलता को पीने वाला, उसकी मदहोशी में लीन, वह 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा अष्टावक्र पहचान जनक भी किया। और अष्टावक्र तो पहचान गया, भूखी आंखों को कौन नहीं पहचान सकता। भूखी आंखें दूर से बता देती हैं कि ये भूखी है। और तख्त से उतरा जनक, अष्टावक्र के चरण छू लिए। उसके बाद ये अष्टावक्र गीता शुरू हुई। छीना झपटी में तुम्हारे दिन रात गुजर जाते हैं। दिन छीना झपटी में गुजर जाता है, रात जो छीना था उसकी चौकीदारी में गुजर जाता है। और फिर तुम कहते हो बाबा दुखी, ये दर्द जाता नहीं। उतजल दीपक इत मन मेरा, उतजल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। उतजल दीपक इत मन मेरा, मन मेरा मेरा। उतजल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तड़पत तरसत उम्र बिता, छो न कैसे मैंने रैन बिताई, छो न कैसे मैंने रैन बिताई। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मोहे नींद न आई। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई।